हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आपका कॉनकैटिनेट फार्मूला और साथ ही साथ टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूला। इन दोनों फार्मूले का हम कैसे यूज़ करेंगे आपका एक्सेल में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिए गए हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट नेम और यहाँ पर हमारे लास्ट नेम दिए गए हैं। हमने कुछ यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हैं। अब इनको अगर हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अगर हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस केस में हमको आपका इसमें लगाना पड़ेगा कॉनकैटिनेट फार्मूला। तो सबसे पहले हम इसको एक फॉर्मेट करके एक शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ ही लिखेंगे हम यहाँ पर नाम को। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल टू और यहाँ लिखना पड़ेगा कॉनकैटिनेट और फिर उसके बाद हम करेंगे ओपन और वो आपसे पूछेगा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 कौन कौन से आपके। हम इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। तो पहला तो हमारा टेक्स्ट ही हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा और फिर हम ले लेंगे सेकंड और उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज और करेंगे एंटर। तो आप देखेंगे कि जो नाम आपका यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो हमारा एक साथ ही आ गया। तो एक साथ करने का तरीका क्या है आपका, कॉनकैटिनेट। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट से अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि इस नाम से हम कुछ इसके आगे कोई कंपनी का ईमेल आईडी बनाए या कुछ बनाए तो उसको भी हम कॉनकैटिनेट से बना सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू कॉनकैटिनेट, यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम फर्स्ट टेक्स्ट, कॉमा लगाते हैं। इस बार हम जो इन्वर्टेड कॉमा है इसमें स्पेस ना देकर फिर लास्ट में लास्ट नेम लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं @abc.com, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा से के बाद हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम करते हैं एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक ईमेल बनाने में सफल हुए। तो लाइक इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ईमेल को भी बना सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ईमेल में भी बना सकते हैं। हम सारों को भी ऐसे सेलेक्ट करके, ये एक साथ नहीं होगा, हम अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते देख लेते हैं आपका। तो ये हमारे सारे के सारे ईमेल आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। अब दूसरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं आपका कि अगर ये नाम एक साथ है, अब हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं। अभी इसमें ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डाला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी और यहाँ जाते हैं और फिर जाएंगे हम आपका पेस्ट स्पेशल के बटन में। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, पेस्ट वैल्यू, और फिर इसके बाद क्या आ जाएंगी, आपकी सिर्फ वैल्यूज़ ही यहाँ कॉपी होंगी। यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ना कॉपी होगा और सिर्फ वैल्यू कॉपी हुई है। अब हम इसको, अगर हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक साथ लिखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर हम इसको अलग करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम को अलग आपका सेल में आए और लास्ट नेम अलग सेल में आए, उस केस में हम क्या करेंगे, आपका जाएंगे डेटा में और डेटा में जाने के बाद दबाएंगे आपका टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम बनाने के बाद आपका वो आपसे पूछेगा आप कैसे करना चाहते हैं। सेमी कॉलन से हम कहते हैं कि स्पेस से, हम स्पेस पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपका यहाँ पे एक विंडो आई है, इसमें हमने ले लिया स्पेस और फिर हम कर देंगे इसमें अप्लाई। तो ये आपके दो में आ जाएंगे, यानी कि जो एक सेल में थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने कैसे अलग किया, स्पेस से अलग कर लिया। तो इस तरह से हम कॉनकैटिनेट और टेक्स्ट टू कॉलम दोनों का यूज़ कर सकते हैं आपका एक्सेल में। तो आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन इन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।